सितंबर से शुरू होने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कुछ हटकर होगा। मध्य प्रदेश में अभी तक रह चुके मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें जानकारी समेत परिसर में देखने को मिलेंगी। तमाम सियासी बयानों, वार पलटवार के बीच विधानसभा परिसर में रचनात्मक बदलाव हुआ है। लेकिन इस गफलत में मत रहिएगा कि विधानसभा में नेताओं के सवाल पूछने या जवाब का अंदाज बदल जाने वाला है। सत्र के पहले सरकार पर हमलावर विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ आशंकाओं से घिरा हुआ है कि कहीं 5 दिन का यह सत्र भी जल्दी खत्म न कर दिया जाए। मंगलवार यानी 13 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही जल्दी खत्म करने की आशंकाएं विपक्ष जाहिर कर चुका है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा को लगता है सरकार मानसून सत्र को 15 सितंबर तक ही निपटाने की तैयारी में है, तो नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसे छोटा सत्र बता रहे हैं। गोविंद सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया कि सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो सड़क पर उतरेगा विपक्ष। पूरे प्रदेश की जनता में ये बात जाएगी और जनता को बताएंगे कि सरकार घोटाले में अपनी चर्चा भयभीत है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा ना हो, जनता के बीच सच्चाई ना आए, इसलिए भय के कारण सत्र नहीं चलने दे रही। और मैं इनको जनता के बीच सामान्य लोगों को, पार्टी के साथियों को लेकर पूरे प्रदेश में इस बात को लेके जाऊंगा। ये सत्र मैं आपके चैनल पर घोषणा कर रहा हूँ, लिख लो। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य भी हूँ और कई समितियों का हूँ। 14 और 15 2 दिन से ज़्यादा ये सत्र नहीं चलाएंगे, इसलिए मैं पलायनवादी बोलता हूँ। राज्यसभा और लोकसभा अभी चले थे, 1-1 महीने का सत्र चला। वहाँ कोरोना का भय नहीं है, वहाँ अन्य किसी बात का भय नहीं है। दिल्ली में शिवराज चौहान, आपको किस बात का भय है? सिर्फ 2-3 दिन का मानसून का सत्र आप क्यों चलाएंगे? इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा करे, हल्ला ना करे। देखो साहब, उनके प्रमाण पत्र की तो जरूरत है नहीं सरकार को। जहां तक सवाल चर्चा का है तो ये फ्लोर मिला ही चर्चा के लिए, संवाद के लिए। जिस विषय पर चाहेंगे चर्चा को हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा करें, हल्ला नहीं। तो विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम कहते हैं 13 से 17 सितंबर तक सत्र चलना है, लेकिन निर्भर विधानसभा सदस्यों पर करेगा। कैसा रहेगा ये सत्र? सत्र तो जिस तरह से आहूत है 13-17, तो सत्र तो वही है। ये बाय है, अब आंतरिक कल से पता चलेगा क्या होने वाला। वो तो जब वहाँ सदस्य आएंगे तो वो बताएंगे कि हमको क्या करना। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू चले, मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो पाए, सर्वदलीय बैठक भी हो गई। इधर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने भी बैठक कर ली। जाहिर है सत्र पर कुछ तो प्लानिंग हुई होगी, लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को लगता है कि वो कई मसलों पर सरकार को घेर सकते हैं। तो विपक्ष का मानना है कि कारम डैम से लेकर पोषण आहार तक सरकार के गले की फांस बन सकते हैं, लेकिन सरकार भी विपक्ष को जवाब देने तैयारी पहले से कर चुकी है। हालांकि सत्र शुरू होने के पहले ही घमासान शुरू हो गया, ऐसे में सदन के अंदर महासंग्राम तय नजर आ रहा है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर से खबर, ईओडब्ल्यू को बिशप पीसी सिंह की 4 दिन की रिमांड मिल गई। हालांकि ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। आपको बता दें कि धर्मांतरण, करोड़ों रुपए की संपत्ति, बैंकों में जमा राशि समेत तमाम मुद्दों पर ईओडब्ल्यू अब बिशप से पूछताछ करेगी। वहीं बिशप पीसी सिंह की नागपुर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी पर करीब 2.5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। उधर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। पीसी सिंह जर्मनी से भारत लौटा था। नागपुर पहुंचते ही ईओडब्ल्यू टीम ने सीआईएसएफ की मदद से एयरपोर्ट पर इसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू की टीम जबलपुर लेकर आई है। यहां पूछताछ चल रही है। माना यह जा रहा है कि कई खुलासे हो सकते हैं।
डिपॉजिट की जानकारी मिली है इनके खातों पे, इनके और इनके परिजनों के नाम पर। इसके अलावा कुल 174 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें से 46 बैंक खाते स्कूलों से संबंधित हैं और 128 बैंक खाते जो हैं इनके परिजनों के और उनकी संस्थाओं से संबंधित हैं। इन सभी का डिटेल्स बुलवाया जा रहा है। उधर ईओडब्ल्यू ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को सरकार से शिक्षण कार्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया गया, साथ ही लीज की राशि भी जमा नहीं की गई। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को मध्य प्रदेश शासन से लीज पर एजुकेशनल पर्पस के लिए संपत्तियां जो हैं उनको लीज पे दी गई हैं। उक्त संपत्तियों को समय समय पे उनका जो है लीज का नवीनीकरण कराना पड़ता है और साथ में ही उसका पंजीयन कराना पड़ता है। तो 2003-4 में जब लीज का नवीनीकरण किया, उसमें ये शर्त थी कि आप इस लीज का पंजीकरण कराएंगे और साथ ही भूभाटक जो उसका किराया है वो पटाएंगे। तो मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा वो 7.62 करोड़ रुपए आज दिनांक तक शासन को नहीं पटाए गए और ना ही उस लीज का पंजीयन कराया गया है, जबकि उस स्थान पे वो व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। बिशप पीसी सिंह पर आर्थिक गड़बड़ी के साथ करोड़ों की संपत्ति जुटाने के आरोप हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिशप के तार धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है। जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वफ़ की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट के फैसले पर उमा भारती का कहना है कि अयोध्या, मथुरा, काशी हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उमा भारती का कहना है कि मैं चाहती हूँ मथुरा का फैसला भी सामने आए। प्रश्न किस तरह खड़ा हुआ है, मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदुओं की याचिका कोर्ट में स्वीकार करने पर विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी। बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर में ज्ञानव्यापी के प्रकरण में हिंदुओं के पक्ष की याचिका को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों शंकर के भक्त, महादेव के भक्त, हरि के भक्त और बनारस के पुजारी ये सब चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है, जिसके लिए कोर्ट ने 22 सितंबर की तारीख तय की। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।